आज जुमेरात है 30 मई 2024, 21 ज़ी-क़ादा 1445 हिजरी। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अखबारात की सुर्खियां। आज शुरुआत करते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा से। उज़्मा की शेर सुर्खी है, दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, पारा 52 डिग्री से मुतजावज। जम्मू में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 44.8 डिग्री रिकॉर्ड। एक और सुर्खी, कुपवाड़ा और बडगाम में कुओं में गिरने के 2 दिलदोज वाक़ात, 4 अफराद जहरीली गैस के इखराज से जाँ बहक, 4 अस्पतालों में दाखिल। रोजनामा आफ्ताब की शेर सुर्खी है, बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ मरकज में इक्तदार बरकरार रखने जा रही है। अवाम ने हमें इस बार भी मंडेट दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। लोगों ने न सिर्फ बीजेपी की हुकूमत बनाई है, बल्कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद भी मजबूत की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार की कश्मीर के तई पॉलिसी कामयाब रही। वजीर दाखिला। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी अवाम को भी वही सब हुकूक हासिल हैं जो मुल्क के दीगर शहरियों को हैं। एक और सुर्खी, पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद पर ड्रोन की बढ़ती सरगर्मियां, पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ की फायरिंग। आज के रोजनामा तामिल इरशाद से सुर्खी है, लिखते हैं आधार लेन देन को अपनाने वाली सर फहरिस्त रियासतें, जम्मू कश्मीर भी शामिल। एक और सुर्खी, श्रीनगर समेत कई हिस्सों में बारिशें, गर्मी से कदरे राहत। जम्मू में मौसम का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। वादी में शबाना दर्जा हरारत कहीं मामूल से ज्यादा तो कहीं मामूल से कम दर्ज। एक और खबर इसी अखबार से, लिखते हैं इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी, पीडीपी सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक और खबर, फिलहाल वादी में गरमाई तातीलात और स्कूली अवकात कार में तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। मई में छुट्टियां तो जून जुलाई में क्या करेंगे, नाज़िम तालीम। आज के रोजनामा चट्टान से सुर्खी है, लिखते हैं वजारत खारजा का J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन को मस्बत जवाब। किर्गिस्तान में कश्मीरी तलबा महफूज, हिंदुस्तान से हवाई राबता ऑपरेशनल। एक और सुर्खी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पूरी मरम्मत के लिए 17 पॉइंट्स की निशानदही। ट्रैफिक रुकावटों को दूर करने की खातिर इस तरह का कदम उठाया गया है, हुक्काम। रोजनामा खुशहाल कश्मीर से सुर्खी है, चीन की सरहद पर बुनियादी ढांचे की तरक्की के बजट में कई गुना इजाफा हुआ। हमें दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम इसका जवाब दे रहे हैं, एस शंकर। एक और खबर, मंशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस की जंग। मंशियात फरोशों की करोड़ों की मालियत की 3 गैर कानूनी जायदादें जब्त। रोजनामा गडियाल से सुर्खी है, लिखते हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की फैक्ट्रियों को खत्म नहीं कर सकता तो हम मदद के लिए हैं, राजनाथ सिंह। बहुत जल्द पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को भी वापस लाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरहद पार मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक और खबर, 15 साल में करोड़पति उम्मीदवारों की तादाद दोगुनी, 8,000 में से 31% उम्मीदवार करोड़पति। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। रोजनामा एशियन मेल से सुर्खी है, लिखते हैं पुलिस एहलकारों की मुबैना पिटाई, फौज ने वाक़े को मुस्तरद किया, खबरें बेबुनियाद, तर्जमान। एक और खबर, 52 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा 2024, इंतजामात शुरू, यात्रियों की बहिफाजत नक्ल हमल के लिए इकदामात। आज के रोजनामा असफा से सुर्खी है, लिखते हैं पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। एक और खबर, मिलिटेंट मुआविन पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस नस्ब।
ایک اور سرخی اسی اخبار سے، شوپیاں میں 3 غیر قانونی جائیدادیں ضبط۔ ایک اور خبر پڑھتے ہیں، شوہر کے ہاتھوں مبینہ طور پر بیوی کا قتل۔ آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی ہے، لکھتے ہیں کشمیر میں اگلے چند دنوں کے دوران لوگوں کو گرمی سے راحت ملنے کی امید، جموں میں جلستی گرمی جاری رہنے کا امکان۔ ایک اور خبر، محکمہ جل شکتی نے بھی پاور کارپوریشن کے نقش قدم کو اپنا لیا، غیر قانونی پانی کنیکشن 10 دنوں کے اندر رجسٹر کرانے کی وارننگ۔ روزنامہ سری نگر میل سے سرخی ہے، لکھتے ہیں الیکٹرانک گاڑیوں کے استعمال کا بڑھتا رجحان، آئندہ 10 برسوں میں ڈیزل اور پیٹرول گاڑیوں کو ختم کرنے کا ہدف مقرر، نتن گڈکری۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔